कुमार की बहुत सारी फिल्में देखा हूँ। मतलब ऑलमोस्ट सारी की सारी फिल्में देखा हूँ। नानक प्रेमथो, वान नैनिकोडाइन, वो आर्या 2, बरंगा स्थलम, सारी की सारी फिल्में। और हर एक फिल्मों की भाई सबसे बड़ा हीरो कौन होता है पता है? उनकी स्टोरी लाइन। इतना कमाल का स्टोरी लाइन रहता है, आपको इतना कन्विंसिंग लगता है, इतना मज़ेदार रहता है, बहुत अच्छा लगता है। वो कभी भी विलन को कमज़ोर नहीं दिखाते, कभी भी हीरो को बहुत ज़्यादा ताकतवर या फिर हीरो को कमज़ोर नहीं दिखाते। वो वन साइडेड गेम कभी भी नहीं खेलते। मैं हैरान था जब पुष्पा 2 मूवी पहली बार देखा। जब पहले देखा विदाउट 20 मिनट्स फुटेज, मैंने जब देखा तो मैं हैरान था कि ये सुकुमार की स्टोरी लाइन है। इतना वन साइडेड गेम वो कैसे खिला सकते हैं? विलन को कमजोर बना करके बस हीरो हीरो हीरो, पुष्पा पुष्पा पुष्पा, ऐसे कैसे कर सकते हैं? मैं हैरान था मेरे भाई। लेकिन जब 20 मिनट्स का फुटेज मैंने देखा ना, तो मैं सारा खेल समझ गया कि एक्चुअली 3 घंटे 40 मिनट से ज़्यादा हो जा रहा है ड्यूरेशन। तो उनको ना उतना ड्यूरेशन नहीं दिखाना है। पहली बात तो मतलब 4 घंटे की फिल्म, 4 घंटे की फिल्म, ठीक है। तो वहां पे फैन सर्विस करके एक नाम एक चीज होती है, तो फैन सर्विस को दिखाना है, हीरो की कमजोर चीज को नहीं दिखाना है। मुझे हीरो को ही बस दिखाना है, फैन सर्विस दिखाना है। तो मैं अभी सोच पाता हूँ वही चीज कि इसी वजह से वो विलन वाला चीज, जो विलन का जब खेल हुआ, जब पुष्पा भाव को हैरानी में डाला गया पुष्पा 2 मूवी में, वो चीज को हटा करके बस पुष्पा भाव की धाकड़ को दिखाया गया। पर कोई नहीं, फिल्म का क्रेज, फिल्म का हाइप इतना था, फिल्म को लोग इतना प्यार करे कि फिल्म सक्सेस हुआ। लेकिन आप जब फिल्म को देखते हो और फिल्म के हिसाब से बात करते हो ना, कि फिल्म की क्वालिटी के हिसाब से, स्टोरी लाइन के हिसाब से, तो भाई विथ 20 मिनट्स जो चीज़ होती है ना, जो फिल्म होती है भाई, वो लाजवाब होता है यार, वो लाजवाब होता है। मैं ना अभी विदाउट 20 मिनट्स एंड विद 20 मिनट्स दोनों का स्टोरी लाइन मैं आपको बताऊंगा, कौन सा आपको बेस्ट लगेगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। विदाउट 20 मिनट्स में क्या होता है, विदाउट 20 मिनट्स में क्या होता है कि दोनों का ईगो क्लैश, जो फर्स्ट पार्ट में हम देखे थे ना कि भंवर सिंह शेखावत वर्सेस पुष्पा भाव, इन दोनों का जो ईगो क्लैश होता है ना, वो चीज हमें फिर से इंटरवल में देखने को मिलता है। यार आपको उम्मीद जगता है कि भाई वो खेल सभी शुरू हो गया है, जिसके लिए मैं 3 सालों से वेट किया था कि अभी भंवर सिंह शेखावत वर्सेस पुष्पा भाव का देखने को मिलेगा, वो ईगो क्लैश देखने को मिलेगा, बहुत मजेदार होगा। लेकिन वो चीज होता है जब इंटरवल खत्म हो जाती है, सेकेंड हाफ स्टार्ट हो जाती है, तो भंवर सिंह शेखावत का धाकड़ आपको देखने को मिलता है। वो पूरा एकदम से वो चंदन की तस्करी वगैरह को रोक करके बहुत बड़ी मिशन को फेल कर देता है पुष्पा भाव का, ठीक है। लेकिन उसके अगले सीन में ना भंवर सिंह शेखावत फूल हो जाता है, मतलब उसको बेवकूफ बना दिया जाता है, उसको संतरे का लकड़ी दे दिया जाता है और वो तस्करी जो है कामयाब हो जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर से वो कोशिश करता है, वो मतलब उसको श्रीलंका पहुंचने से रोकने के लिए, लेकिन वहां पे भी वो नाकाम रहता है। और उसके बाद ना भंवर सिंह शेखावत की खेल को खत्म कर दिया जाता है। वो वहां पे हार गया, आ करके कैसे अपने आप को क्लीन दिखाएगा, इसी वजह से आग लगा लेता है वो सारे के सारे लकड़ियों में। इतना ही दिखाया गया, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताऊं 20 मिनट्स के फुटेज में क्या दिखाया गया है मेरे भाई। देखो, भंवर सिंह शेखावत इंटरवल के बाद वो संतरे की लकड़ी को पकड़ लेता है और वो सोचता है कि चंदन का लकड़ी वो पकड़ लिया है और वो तस्करी को रोक दिया है, लेकिन वो फूल बन जाता है, वो सच है। लेकिन वहां पे भंवर सिंह नहीं रुकता है मेरे भाई। वो क्या करता है ना, मतलब ये मंगल श्रीनु को बोलता है कि कुछ चंदन की लकड़ी लेकर के आओ। वो चंदन की लकड़ी लेकर के आते हैं और उसको प्रूव कर देता है और एकदम से पब्लिकली मीडिया के सामने बोल देता है कि मैं सारे के सारे चंदन की लकड़ी को पकड़ लिया हूं, पुष्पा के पास अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो वहां पे ना सिंडिकेट के मेंबर्स जो है ना, वो लोग पूरा एकदम से हिल जाते हैं अंदर से। सारा का सारा माल अगर उसके पास चला गया तो पुष्पा के पास क्या है, तो पुष्पा को दिक्कत हो जाती है, क्योंकि उसके सिंडिकेट के मेंबर जो है ना उसको बिलीव नहीं करते, ठीक है। उसके बाद पुष्पा कहता है कि मेरे पास लकड़ी है, मेरे पास सारा का सारा माल है, मैं तस्करी को एकदम से सही ढंग से लेकर के जा रहा हूं, तुम लोगों को बिलीव करना है। मुझे तुम सभी को बिलीव नहीं है, तुम सभी के ऊपर भरोसा नहीं है कि मैं सभी को बता दूं कि मेरा माल किधर है, हम लोगों का माल किधर है। मैं सिर्फ एक इंसान को बता सकता हूं, वो है जक्का रेड्डी, ठीक है। तो जक्का रेड्डी को बता देता है। तो जक्का रेड्डी के पीछे ना भाई भंवर सिंह शेखावत आदमी लगा देता है। देखो भंवर सिंह शेखावत का खेल देखो, वो जक्का रेड्डी के पीछे ना आदमी लगा देता है। और ये भंवर सिंह शेखावत को पता चल जाता है कि श्रीलंका में ही माल जो है वो वहां पे, मतलब वहां से ही सारा का सारा तस्करी जो है वो चलेगा, वहां पे ही खेल सारा का सारा चीज है। जक्का रेड्डी के पीछे आदमी लगा देता है और वो पहुंच जाता है, वो श्रीलंका वाला जो सीन है ना, बोट वाला सीन है, वहां पे पहुंच जाता है, ठीक है। और वहां पे जो पानी में गोता लगा
लगाता है ना भाई, ऐसे ही नहीं लगाता है, वो देख देता है, मतलब ये जक्का रेड्डी को देखता है और ये जो हमीद को है ना, उन दोनों को वहां पे देखता है। उसी वजह से वो उसको पूरा वो कंफर्म हो जाता है कि सारा का सारा माल जो है इसी समंदर के भीतर ही है। उसी वजह से वो गोता लगाता है, पानी के अंदर जाता है, सारा का सारा माल को पकड़ता है। लेकिन हालांकि वहां पे वो कुछ नहीं कर पाता है, श्रीलंका पहुंच जाता है माल। लेकिन मेरे भाई वहां पे भी भंवर सिंह शेखावत जो है ना रुकता नहीं है, वो ऐसा गेम खेलता है, मतलब हमीद को मार देता है, जक्का रेड्डी मर जाता है। तो पुष्पा को पहचानने में, मतलब देखो श्रीलंका से सारा का सारा माल जो है जापान जाएगा, तो जापान में जो इंसान पुष्पा को पहचानेगा ना, उसका पहचान करवाएगा हमीद। तो हमीद को अगर भंवर सिंह शेखावत मार देगा तो पुष्पा को जापान में कौन पहचानेगा? तो जापान में पुष्पा को कोई नहीं पहचानेगा। तो जापान तो माल पहुंच जाएगा पुष्पा का, लेकिन पुष्पा को जापान से पैसा नहीं मिलेगा। भंवर सिंह शेखावत का खेल देखो मेरे भाई, भंवर सिंह शेखावत का खेल देखो। मतलब पुष्पा का सारा जो 2000 टन का जो माल है ना, वो पहुंच जाएगा जापान, लेकिन जापान से वो 2000 टन का पैसा जो है नहीं आएगा। तो एक ही तस्करी में ना भाई पुष्पा का मतलब पूरा खेल खत्म हो जाती है वहां पे। पुष्पा मतलब माल चला गया लेकिन पैसा नहीं आएगा। तो जरा सोचो, पुष्पा यहाँ पे सीएम चेंज करने में लगा है, एकदम से पूरा 5000 करोड़ कितना उसका था, हाँ 5000 करोड़ का पूरा खेल खेल रहा है वहां पे सीएम को चेंज करने के लिए, लेकिन उसका माल चला गया है लेकिन पैसा नहीं आएगा। ये सारा का सारा खेल का कौन है, मतलब राजा कौन है, बादशाह कौन है? भंवर सिंह शेखावत है। तो इतना खतरनाक विलन को मतलब सुकुमार वहां पे सेट करे थे, लेकिन वो 20 मिनट्स के अंदर ना मेरे भाई वो सारा का सारा गेम बिगड़ गया। उसी वजह से जापान अपनी जान को जोखिम में डाल करके पुष्पा गया है। और शुरुआत के जो उसका जो इंट्रो वाला फाइट सीक्वेंस जो है ना, वहां पे जो अकेला लड़ रहा है मजदूर के रूप में, भाई उसी वजह से है, वो भंवर सिंह शेखावत का खेल है। इसी वजह से जान पे जोखिम, मतलब अपनी जान को जोखिम में डाल करके जा करके सारे के सारे जापानियों के साथ अकेला लड़ रहा है। नहीं तो ऐसा कुछ करने की क्या जरूरत है, वो लुंगी पहनने की क्या जरूरत है पुष्पा भाव को? तो वो तो अभी राजा बन गया है ना, क्या जरूरत है उसको? क्योंकि उस कदर हालत पुष्पा भाव का भंवर सिंह शेखावत कर दिया होता है, तो वो वाला भंवर सिंह शेखावत को क्यों छुपाए, है ना भाई? तो टोटल फिल्म जो है ना सुकुमार बहुत ही कमाल तरीके से बनाए हैं, लेकिन 20 मिनट्स ऐसा चीज को हटा दिए जो कि भाई स्टोरी लाइन जो है ना बिगड़ गया और विलन की पावर कम हो गया। बस वो सारी चीजें हमें देखने को मिली जो देखने में अच्छा तो लगा, पर स्टोरी लाइन जो है ना पुष्पा वन के साथ मर्ज नहीं हो पाया, पुष्पा वन की तरह हमें नहीं लग पाया। इसी वजह से इतना शिकायत हुआ। जो लोग भी एक्स्ट्रा 20 मिनट्स का फुटेज देखे होंगे ना मेरे भाई, ये चीज आप समझ चुके होंगे कि भंवर सिंह शेखावत की कैरेक्टर को कितना जबरदस्त तरीके से दिखाया गया है। मैं तो बहुत ज्यादा कन्विंस हो गया, बहुत ज्यादा खुश हो गया। क्या स्टोरी लाइन है यार, क्या स्टोरी लाइन है। कुछ लोग जैसे कि ये क्या नाम है उसका, हमारे शांतनु जो है, ओके शान पराशर जो है, वो एक ट्रोल किया था ना कि कंटेनर के अंदर अंधेरे में कैसे वो जापानी भाषा को पढ़ लिया 40 दिन के अंदर, कैसे पढ़ लिया भाई? वो सारा का सारा इंतजाम करके पुष्पा भाव जाता है, वो कंटेनर के अंदर लालटेन वालटेन जला करके मस्त बेड वेड लगा करके वो प्लानिंग में गया हुआ होता है। इसी वजह से 40 दिनों के अंदर वो जापानी भाषा वो सीखता है। तो वो सारी की सारी लॉजिकल चीजें वो क्यों हटाए मेरे भाई, क्यों हटाए? मैं कभी भी वो दांतों से पकड़ने वाला, मतलब दांत से मारने वाला फाइट सीक्वेंस, वो सारी चीज इसमें कभी भी लॉजिक नहीं ढूंढता। वो फिल्म है तो भाई कुछ भी दिखा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। पर ये जो सारी चीजें हैं, जो जापान का एक्शन सीक्वेंस हो गया, वो सारी की सारी चीजें, वो ब्रांड वगैरह है, पुष्पा भाव का ब्रांड कंटेनर में जा रहा है, वो सारी चीजें हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन वो शुरू कहां से हुआ वो देखने को नहीं मिल रहा है। वो जापान से शुरू हुआ कि पुष्पा कहता है कि हवाला की नोट की वजह से मुझे ऐसा हुआ, अभी मेरा हाथ वाला मेरा ब्रांड ही सारा के सारा खेल खेलेगा अभी। ओके, तो वो सारी चीजों को क्यों वहां पे मर्ज नहीं किया गया मेरे भाई? ओके, जबरदस्त तरीके का स्टोरी लाइन लिखा गया है। पुष्पा भाव को जितना पावरफुल बनाया गया है ना पुष्पा 2 की कहानी में, ठीक उसी तरह भंवर सिंह शेखावत की कैरेक्टर को भी उतना पावरफुल बनाया गया है, पूरी की पूरी लॉजिक के साथ। ओके, तो वो 20 मिनट्स हटा करके भाई बहुत ज्यादा गड़बड़ कर दिए थे ये लोग। इसी वजह से फिल्म उतना कन्विंस नहीं लग रहा था। अब अगर आप एक्चुअली में पुष्पा फिल्म की फैन बन करके देखते हो, पुष्पा फिल्म की फैन बन करके, पुष्पा कैरेक्टर की बस नहीं, पुष्पा फिल्म की स्टोरी लाइन, पुष्पा फिल्म की वो चंदन की तस्करी, वो शेखावत का फैन, वो सारा का सारा चीज बन करके आप फिल्म देखते हो, तो
विदाउट 20 मिनट्स आप कन्विंस नहीं होगे। क्या फिल्म बना दियो भाई, पुष्पा पुष्पा करके फिल्म को खत्म कर दिए। स्टोरी कहाँ है सुकुमार, आपका क्राफ्ट कहाँ है, आपकी स्टोरी लाइन कहाँ है, आप जो पुष्पा 1 में जो क्रिएट करे थे वो चीज कहाँ है, आप वो ढूंढने लग जाते हो। लेकिन विद 20 मिनट्स जब फिल्म को देखते हो ना मेरे भाई, वो सारी चीजें आपको कन्विंस लगती है। आप समझ पाते हो कि सुकुमार एक्चुअली में किस तरह की फिल्म बनाए हैं। आप ना विद 20 मिनट्स फिल्म को देखो जा करके, आपको समझ में आएगा कि पुष्पा 2 मूवी का स्टोरी लाइन कितना कमाल है। और आखिर में जो विलेन है ना मेरे भाई, वो भी डेफिनेटली शेखावती है मेरे भाई, डेफिनेटली शेखावती है। क्योंकि शेखावत को कमजोरी लोगों को नहीं दिखाना है, शेखावत खेल खेलेगा ही खेलेगा। वो हाथ जला हुआ है ना, वो हाथ जला हुआ है, वो शेखावत ही है। शेखावत कभी रुकने वाला नहीं है मेरे भाई। शेखावत पार्ट 1 के आखिर में जिस शेखावत को आप देखे तो ना, वो शेखावत जिंदा है, वो खेल खेलेगा। पुष्पा जितना भी खेल खेले उसके खिलाफ शेखावत उस लेवल का खेल जरूर खेलेगा, जो कि इस 20 मिनट्स में आपको देखने को मिलता है। जो लोग भी पुष्पा 2 मूवी के 20 मिनट्स देख चुके हो और पूरी की पूरी फिल्म की कहानी को देख चुके हो, तो पार्ट 1 देख करके जो आपको डिसअपॉइंट मिला था, वो सॉरी पार्ट 1 बोल रहा हूँ, मतलब विदाउट 20 मिनट्स को देख करके जो आपको जो डिसअपॉइंट मिला था स्टोरी लाइन के हिसाब से, मैं बस एंजॉय करने की बात नहीं कर रहा हूँ, एंजॉय तो सब लोग करे हैं, मैं स्टोरी लाइन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो विद 20 मिनट्स में वो स्टोरी लाइन आपको मिला कि नहीं, वो चीज़ आपको कन्विंस हुआ कि नहीं, ज़रूर कमेंट करना। मैं तो फुल कन्विंस हूँ भाई, मुझे बहुत मज़ा आया पुष्पा 2 की स्टोरी लाइन। ओके, वहाँ पे आपको वो फैमिली इमोशन ड्रामा, वो अपनी भतीजे के लिए लड़ाई करना, वो सारी चीज़ें आपको कम लगेगा, जो कि विदाउट 20 मिनट्स बस उसके ऊपर फोकस लगेगा। फिल्म की जो क्राफ्ट है, जो स्टोरी लाइन है, उससे भटक करके फिल्म को बना दी, आपको वैसा लगेगा। लेकिन जब विद 20 मिनट्स देखते हो तो वो सारी की सारी चीज़ें आपको कनेक्टेड लगेंगे, आपको मज़ेदार लगेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगेगा। कमेंट करना मेरे भाई, विद 20 मिनट्स पुष्पा 2 मूवी कौन लोग 100% एंजॉय करे हो।